कत्ल कंगना की को स्टार का। मिस्ट्री बॉलीवुड हीरोइन के मर्डर की, जो उत्तराखंड से मुंबई अपनी पहचान बनाने आई, लेकिन माया नगरी की चकाचौंध में हमेशा के लिए खत्म हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम और मैं हूं रेनू जोशी। आज बात बॉलीवुड गर्ल की मर्डर मिस्ट्री की, जिसने कभी कंगना रनौत के साथ फिल्म की। छोटे शहरों से मुंबई में आकर फिल्मों में अपनी पहचान बनाने का सपना कई लड़कियां देखती हैं, उसने भी देखा। ये कहानी फिल्म रज्जो में कंगना के साथ काम कर चुकी कृतिका चौधरी की है, जिसे मुंबई में मिली भयानक मौत। ऊंची ऊंची इमारतें, जहां कई फिल्मी हस्तियों का आशियाना है। इस अंधेरी के 4 बंगलो इलाके के श्री भैरवनाथ अपार्टमेंट में अकेली रहती थी एक्ट्रेस कृतिका चौधरी। लेकिन 2 दिन से इस अपार्टमेंट से पड़ोसियों को बेहद गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस को खबर दी गई। कृतिका के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस की टीम जैसे ही अंदर दाखिल हुई, वहां कृतिका चौधरी की लाश पड़ी हुई। उसकी लेफ्ट साइड पर चोट के निशान थे। ये साफ था कि कंगना की को स्टार का कत्ल हुआ है। फिल्म रज्जो की हीरोइन को आखिर किसने मरवाया? कौन था इस नई फिल्म स्टार का दुश्मन? बेहद ग्लैमरस दिखने वाली कृतिका उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। उसे एक्टिंग का शौक था और एक्टिंग को ही वो अपना करियर बनाना चाहती थी, और इसीलिए 2011 में वो हरिद्वार से मुंबई चली आई। अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर कृतिका को बालाजी प्रोडक्शन के साथ काम मिला। कृतिका का पहला सीरियल था परिचय। इसके बाद वो सावधान इंडिया और बालाजी प्रोडक्शन के कई और सीरियल्स में बेहद स्टाइलिश लुक में नजर आई। 2013 में जब इस हीरोइन को कंगना जैसी बड़ी स्टार के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो ये कृतिका के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। हालांकि इस फिल्म में उसका रोल बेहद छोटा था, लेकिन वो बहुत खुश थी। ये कृतिका की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। उसे भी उम्मीद थी कि वो भी एक दिन कंगना की तरह ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना पाएगी। लेकिन फिल्म रज्जो के बाद कृतिका किसी और मूवी में नजर नहीं आई। हालांकि मॉडलिंग की दुनिया में वो काम करती रही। 12 जून 2017 के दिन जब इस हीरोइन की लाश अपार्टमेंट के कमरे में मिली, तो हर कोई चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि 3-4 दिन पहले किसी ने कृतिका का मर्डर किया है। चोट के निशान कृतिका के शरीर पर साफ दिख रहे थे। कमरे में टीवी चल रहा था, एसी ऑन था। लाश पुरानी हो जाने की वजह से पूरे घर में गंध फैल गई थी। कृतिका चौधरी के परिवार वालों को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की और ये जानने की कोशिश हुई कि इस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की किससे दुश्मनी थी। ये एक हाई प्रोफाइल मामला था। बॉलीवुड स्टार के कत्ल की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका था। कई बड़े ऑफिसर इसकी जांच में लगे हुए थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को भी इस केस में मदद ली गई। आखिरकार जांच पड़ताल के बाद पुलिस को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे, जिससे एक एक कर एक्ट्रेस के मर्डर की मिस्ट्री सुलझने लगी। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस का नाम जुड़ा ड्रग्स के साथ। कृतिका के मर्डर के बाद पता चला कि बॉलीवुड की ये स्ट्रगलिंग हीरोइन ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी हुई थी। मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और सामने आया उस रात का सच, जब इस हीरोइन का कत्ल हुआ था। अपार्टमेंट के अंदर उस रात 2 लोग आए थे। ये 2 लोग ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए थे। मुंबई में जब कृतिका को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, तो वो ड्रग्स से जुड़े कई लोगों के करीब आ गई। पुलिस ने पता लगाया तो कृतिका का कनेक्शन शकील उर्फ बॉडी बिल्डर और आसिफ नाम के ड्रग पेडलर से मिला। उस रात ये दोनों कृतिका के साथ कुछ पुराने विवाद को निपटाने के बहाने उसके घर आए। रात में कृतिका और ड्रग्स के कारोबार से जुड़े दोनों आरोपियों ने साथ में खाना भी खाया। डाइनिंग टेबल पर ही ड्रग्स और पैसों को लेकर चर्चा होने लगी, और इस चर्चा ने बहस का रूप ले लिया। बात सुलझने की जगह और बिगड़ने लगी।
फिर दोनों आरोपियों ने कृतिका के साथ मारपीट की। शकील ने गुस्से में लोहे की एक रॉड उठा ली और फिर उससे कृतिका के सिर पर वार किया। कृतिका की मौत हो चुकी थी। इसके बाद शकील और आसिफ ने घर से सारे सबूत मिटाए और फिर रात में ही वहां से फरार हो गए। ड्रग्स के नशे ने इस हीरोइन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। फिल्मों में काम ना मिल पाने के बाद कृतिका ने शादी भी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका तलाक हो गया। करियर और पर्सनल दोनों तरफ से हार रही कृतिका इस दौरान गलत संगत में पड़ गई, जिसकी कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी।